बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह एक ऐसे शख्स थे जिनके बाल बिखरे हुए, हैयत गर्द आलूद, जिस्म निहायत नहीफ और हड्डियां बारीक थीं। पहली नज़र में देखने वाला उन्हें कमज़ोर समझ बैठता और बसा औक़ात उनकी ज़ाहिरी हालत से मुतासिर हुए बग़ैर उनसे बेरग़बती इख्तियार कर लेता। लेकिन ये ज़ाहिरी सूरत एक अज़ीम बातनी क़ुव्वत, बेमिसाल शिजाअत और गैर मामूली जुर्रत को छुपाए हुए थी। उनकी दिलेरी का ये आलम था कि उन्होंने तन्हा मुकाबले में 100 मुशरिकीन को कत्ल किया। इसके अलावा मैदान जंग में जब फ़ौजें आमने सामने टकरातीं और मार के भड़क उठते, इस दौरान उनके हाथों मारे जाने वाले दुश्मनों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। वही बहादुर शहसवार थे जिनकी बेमिसाल जुर्रत को देखते हुए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने अपने गवर्नरों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये हिदायतनामा भेजा कि उन्हें किसी लश्कर की क़यादत न सौंपी जाए। ये किसी कमी की बिना पर न था, बल्कि इस अंदेशे से कि उनकी शदीद पेशकदमी और गैर मामूली शिजायत कहीं फ़ौज को गैर मोहतात ख़तरात में न डाल दे। ये हैं हज़रत बरा बिन मालिक अंसारी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, के भाई। अगर हम उनके कारनामों और मार्कों की तफसील बयान करें तो गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन उनकी एक ही दास्तान काफ़ी है जो उनकी पूरी शख्सियत की तर्जुमानी करती है। ये वाक़या उस वक्त शुरू होता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इब्तिदाई अय्याम थे। उस वक्त अरब कबाइल टोलियन बनाकर इस्लाम से फिरने लगे, जिस तरह वो पहले ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में दाखिल हुए थे। सिर्फ अहले मक्का, अहले मदीना, अहले ताइफ और चंद वो जमाकें साबित कदम रहीं जिनके दिल अल्लाह ताला ने ईमान पर जमाए रखे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने इस अजीम फितना के मुकाबले में पहाड़ की मानिंद साबित कदमी इख्तियार की। न वो डगमगाए और न ही नर्म पड़े, बल्कि फ़ौरन महाजरीन व अंसार पर मुश्तमिल 11 लश्कर तैयार किए, हर लश्कर का कायद मुकर्रर किया और उन्हें जज़ीरा अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ रवाना फरमाया, ताकि मुर्तद्दीन को हक़ की तरफ वापस लाया जाए और ज़रूरत पड़ने पर क़ुव्वत के ज़रिए दीन को कायम किया जाए। मुर्तद्दीन में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे बड़े लश्कर वाले बनु हनीफ़ा थे, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरोकार थे। उसने तकरीबन 40,000 जंगजू जमा कर लिए थे। इनमें से अक्सर तासुब की बिना पर उसके साथ थे, ईमान की बुनियाद पर नहीं। हत्ता कि बाज़ लोग साफ कहते थे, हम जानते हैं कि मुसैलमा झूठा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन रबिया का झूठा हमारे नज़दीक मुज़र के सच्चे से बेहतर है। इब्तिदा में मुसैलमा ने हज़रत इक्रमा बिन अबी जहल की क़यादत में आने वाले पहले लश्कर को शिकस्त दे दी। इसके बाद हज़रत अबू बकर ने हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक और अजीम लश्कर रवाना किया, जिसमें महाजरीन व अंसार के मुमताज़ सहाबा शामिल थे। इन सब के दरमियान हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह और दीगर जरी शहसवार नुमायाँ थे। दोनों लश्कर यमामा के इलाके में आमने सामने हुए। कुछ ही अरसे में लड़ाई का पलड़ा मुसैलमा और उसके साथियों के हक़ में झुकने लगा। मुसलमानों पर शदीद दबाव बढ़ा, हत्ता कि वो पसपाई इख्तियार करने लगे। दुश्मन खेमागाह तक जा पहुंचा और हज़रत खालिद के खेमे को उखाड़ दिया और करीब था कि उनकी अहलिया को कत्ल कर दिया जाता, अगर एक शख्स ने उन्हें न बचाया होता। इस नाजुक मौके पर मुसलमानों ने सूरत-ए-हाल की संगीनी को समझ लिया। उन्हें यकीन हो गया कि अगर यहाँ शिकस्त हुई तो जज़ीरा अरब में इस्लाम का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। हज़रत खालिद ने फ़ौरन लश्कर को मुनज़्ज़म किया, महाजरीन व अंसार को अलग अलग सफ़ों में तक़सीम किया और हर कबीले के अफराद को एक झंडे के तहत जमा किया, ताकि सफ़ों की क़ुव्वत और कमज़ोरी वाज़ेह हो सके। इसके बाद शदीद जंग शुरू हुई, जिसकी मिसाल मुसलमानों ने पहले न देखी थी। मुसैलमा के पैरोकार बड़ी सख्ती से जमे रहे, अगरचे उनमें कसरत से कत्ल हो रहा था। दूसरी तरफ मुसलमानों ने गैर मामूली शिजाअत का मुज़ाहरा किया। हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अंसार के अलमबरदार थे, मौत के लिए तैयारी की, अपने आप को कफन पहनाया और एक गड्ढा खोदकर उसमें खड़े होकर लड़ते रहे, यहाँ तक कि शहीद हो गए। हज़रत ज़ैद बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह मुसलसल जिहाद पर उभारते रहे और अहद किया कि मुसैलमा की शिकस्त या अल्लाह से मुलाकात तक गुफ्तगू न करेंगे, फिर लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह मौला अबी हुज़ैफ़ा ने भी इसी शान से अलम थामे रखा और शहादत पा गए। लेकिन इन सब के दरमियान हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह की बहादरी सबसे ज़्यादा असरअंगेज़ और फ़ैसलाकुन साबित हुई। जब जंग शिद्दत इख्तियार कर गई तो हज़रत खालिद ने फरमाया, ए नौजवान अंसारी, आगे बढ़ो। इस पर हज़रत बरा ने अपनी कौम से कहा, ए अंसार, आज के बाद मदीना की तरफ वापसी का न सोचो, अब तुम्हारे लिए कोई मदीना नहीं, बस अल्लाह है और जन्नत।
फिर वो दुश्मन की सफ़ों में घुस गए, बेमिसाल जुर्रत से लड़ते हुए सफ़ें चीरते गए, यहाँ तक कि दुश्मन एक बड़े कलानुमा बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गया, जो बाद में कसरत मख्तूलीन की वजह से हदीक़तुल मौत कहलाया। दुश्मन ने दरवाजे बंद कर लिए और ऊपर से तीरों की बारिश शुरू कर दी। इस मौके पर हज़रत बरा ने कहा, मुझे नेज़ों पर ढाल के जरिए बुलंद करके बाग के अंदर दरवाजे के करीब फेंक दो, या तो मैं शहीद हो जाऊंगा या दरवाज़ा खोल दूंगा। चुनाचे उन्हें ढाल पर रखा गया, नेज़ों के सहारे बुलंद करके अंदर फेंक दिया गया। वो बिजली की तरह दुश्मन पर गिरे, दरवाजे के पास सख्त लड़ाई की और उसे खोल दिया, हालांकि उन्हें 80 से ज़ायद जख्म लग चुके थे। मुसलमान अंदर दाखिल हुए और शदीद क़िताल के बाद मुसैलमा और उसके बहुत से साथियों को कत्ल कर दिया। हज़रत बरा को इलाज के लिए खेमे में मुंतकिल किया गया। हज़रत खालिद 1 माह तक उनकी तीमारदारी की निगरानी करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमाई। इसके बाद भी वो शहादत की तमन्ना में मुसलसल मार्कों में शरीक होते रहे, हत्ता कि फारस के शहर तुस्तर के महासरे का वक्त आया। महासरे के दौरान दुश्मन ने लोहे के आग से गर्म किए हुए कांटेदार जंजीरें मुसलमानों पर फेंकीं, जिनसे उन्हें ऊपर खींच लिया जाता था। एक मर्तबा ऐसी जंजीर हज़रत अनस से जा लगी। हज़रत बरा फौरन आगे बढ़े, जलती हुई जंजीर को पकड़कर अपने हाथों से खींचने लगे, हत्ता कि उनका हाथ शदीद तौर पर जल गया, मगर उन्होंने अपने भाई को बचा लिया, यहाँ तक कि हाथ की जिल्द झुलस गई और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। इसी मार्के में हज़रत बरा ने अल्लाह से शहादत की दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो शहादत के रुतबे पर फाइज हुए, अपने रब से मुलाकात पर खुश और मसरूर। अल्लाह ताला हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, उन्हें इस्लाम की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, उन्हें जन्नत में बुलंद मकाम अता फरमाए और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आला दर्जात में जमा फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपकी हर राय हमारे लिए कीमती है और यही हमें मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने का हौसला देती है। इंशाअल्लाह जल्द एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।